तो हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बनाने वाले में एक पावर बैंक। तो दोस्तों इस पावर बैंक के अंदर किसी भी पावर बैंक मॉड्यूल का यूज नहीं किया गया है, इसको विदाउट मॉड्यूल के बनाया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है अपना डाटा केबल को लगा दिया हूँ और जैसे मैं पिन लगाता हूँ देख सकते हो हमारा फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है। और दोस्तों इसके अंदर मैंने एक स्पीकर को भी फिट किया है जिसकी साउंड आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ली होगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस पावर बैंक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके की पीवीसी पाइप की शीट को ले लेना है। दोस्तों गैस पर हिट कर काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो मैंने इसको पीवीसी पाइप से बनाया हूँ। तो देख सकते हो ऊपर और नीचे के लिए मैंने कुछ इस साइज़ के जो है पीस को कट किया हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैंने साइड के लिए यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस साइज़ के जो है बड़े बड़े यहाँ पर पीस कट किए हैं। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा या जैसा बनाओ उस हिसाब से पीस को कट कर सकते हो। मैंने कुछ इस साइज़ के पीस कट किए हैं और आगे और पीछे के लिए मैंने 2 पीस इस तरीके के कट किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इनको इस तरीके से चिपकाना है और यहाँ पर जो है पावर बैंक के लिए हमें यहाँ पर बॉक्स तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको चिपका लेते हैं और एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस साइज का मैंने जो है बॉक्स को बना लिया हूँ पावर बैंक के लिए। देख सकते हो आप अपने हिसाब से जैसा बनाओ उस हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 3 लिथियम आयन बैटरी को लूँगा क्योंकि दोस्तों इसको मैं जो है 12 वोल्ट का जो है पावर बैंक बनाने वाला हूँ। एक बैटरी जो है यहाँ पर 2200 mAh की है। तो तीनों बैटरी जो है हमारी 2200 mAh की है तो काफ़ी समय तक चलेगी। और इनको क्या करना है हमें यहाँ पर 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इनको हमें जो है सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने छोटे छोटे वायर ले लिए हैं और यहाँ पर जो बैटरी का माइनस वाला पॉइंट है इस पर जो हमें इस वायर को जो है सोल्ड कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इस वायर को जो है हमें यहाँ पर दूसरी बैटरी के प्लस पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इसको फिर हमें माइनस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो गई है कुछ इस तरीके से। काफ़ी आसानी से आप जो है सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों प्लस माइनस के लिए यहाँ पर साइड में वायर निकल गए हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, पहले इसको टेप से जो है हम यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे जिससे दोस्तों हमारी बैटरी उधर उधर ना भागे। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर पहले चिपका लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 वायर लिए हैं और यहाँ पर जो माइनस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इससे पावर लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ और प्लस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर प्लस पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बनकर रेडी हो गई है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर जो है मैंने कोई BMS को नहीं लगाया हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे पास BMS नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक ही BMS था तो मैंने इस बैटरी पर लगा दिया हूँ। तो अगर दोस्तों मेरे पास 2 BMS होते तो मैं यहाँ पर इसके अंदर भी आपको लगाकर दिखा देता। तो भी दोस्तों आप जो इसके अंदर BMS लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी बैटरी सेफली चार्ज होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक ही BMS था इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो दोस्तों BMS लगाना काफ़ी आसानी से आप लगा सकते हो। मैंने कहीं वीडियो में आपको बता दिया हूँ किस तरीके से जो है BMS लगाया जाता है, तो आप उस हिसाब से देखकर वीडियो को लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं इस तरीके का जो है यहाँ पर जो है चार्जिंग मॉड्यूल लूँगा। तो देख सकते हो 12 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल है, किसी भी आपको कार रिपेयरिंग की दुकान पर से काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते में दोस्तों मिल जाता है। जब यहाँ पर आपके कार रिपेयरिंग की दुकान पर ही ख़राब हो जाता है तो इसको जो है फेंक देते हैं। मेरे को मात्र 20 रुपये का वहाँ से मिला, आप अपने हिसाब से जैसे मिले हो उस हिसाब से ले सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी आसानी से आपको सस्ते में मिल जाएगा और फ़ोन भी आपका काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज करेगा। और दोस्तों जो दूसरे या जो 3.7 वोल्ट के जो यहाँ पर मॉड्यूल होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन दोस्तों 20 रुपये में मेरे को मिल गया है। तो इसके जो दोनों पॉइंट हमें यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। तो इसका जो USB है पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर हमें PVC पाइप की जो सीट है ऊपर वाला पीस इसको उसके ऊपर जो हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैंने PVC पाइप की सीट को ले लिया हूँ और इसका जो USB हमें नीचे की साइड में बाहर को निकालना है जिससे दोस्तों यहाँ पर हम डाटा केबल को कनेक्ट कर सकूँ। और दोस्तों उसके बाद मैं एक स्पीकर को भी इसके अंदर फिट करने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप इससे सॉन्ग भी सुन सकते हो और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दोनों को इसके अंदर यहाँ पर लगाना है कुछ इस साइज से मैं लगाऊंगा। तो पहले दोस्तों हम मार्क लगा लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर होल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मार्क लगाकर इसके लिए होल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से जो है दोनों तरफ होल कर दिया हूँ। एक मैंने यहाँ पर स्पीकर के लिए होल किया हूँ और एक यहाँ पर मैंने USB के लिए होल किया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम स्पीकर को फिट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं लगाऊंगा, देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा स्पीकर इसके अंदर आ गया है। और उसके बाद दोस्तों इसको फेविक्विक की सहायता से मैं अच्छे से यहाँ पर चिपका दूंगा जिससे दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो यहाँ पर स्पीकर को मैंने यहाँ पर चिपका दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइड में जो USB है
तो यहाँ पर हम इस सर्किट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिसको जैसे ही लगाएंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर फिट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो यूएसबी है वो पीछे की साइड में है। अगर दोस्तों हम इसके अंदर डाटा केबल लगाएंगे तो ये जल्दी जो है बाहर को निकल जाएगा और अच्छी तरीके से दोस्तों ये नहीं रुकेगा। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसकी जगह कुछ इस तरीके का एक यूएसबी को लगाने वाले हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा यूएसबी लिया हूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो गया है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको हमें ग्लू गन की सहायता से अच्छे से चिपका देना है, जिससे दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाए और हमारा डाटा केबल लगाने पर ये पीछे की साइड में ना भागे। तो यहाँ पर हम जो ग्लू गन को लगा लेते हैं अच्छे से पहले। तो ग्लू गन को लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो पहले ग्लू गन से मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपना सॉकेट लेंगे 12 वोल्ट वाला। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे इसके यूएसबी के बार 2 कनेक्ट हुए हैं, वैसे ही हमें इसके साथ यहाँ पर इसके वायर को कनेक्ट कर देना है। तो पहले हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं 2 वायर। तो जैसे साइड में जो पॉइंट होते हैं दोनों, तो ये दोस्तों प्लस माइनस का होता है। तो प्लस माइनस का ध्यान देते हो आपको दोनों पॉइंट को इस तरीके से जैसे दोस्तों इसके अंदर लगा हुआ है वैसे इसी के बाद इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको साइड में कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर को चलाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑडियो मॉड्यूल। तो दोस्तों ये काफ़ी आसानी से आपको 35 रुपये का ऑनलाइन पर मिल जाएगा, आप इसको लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं इस तरीके का एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लूँगा, ये आपको 60 रुपये का काफ़ी आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन पर। तो दोस्तों इनको दोनों आपस में मिलाने होते हैं और उसके बाद दोस्तों ये हमारा स्पीकर चलेगा। तो पहले मैं इसके कनेक्शन करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझा दूँगा कनेक्शन किस तरीके से इसके किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्शन कर दिया हूँ। और कनेक्शन मैंने किस तरीके से किया है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो ऑक्स वाले वायर होते हैं, यहाँ से जो आउटपुट होते हैं, यहाँ पर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से आउटपुट होकर इसके अंदर जो हमारा ऑडियो मॉड्यूल इसमें इनपुट हो जाते हैं। और बीच वाला वायर जो है मैंने इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों हमिंग आती है, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड से ही यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और बैटरी के वायर भी मैंने आपस में यहाँ पर प्लस माइनस के कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पर 2 वायर मैंने जो है बैटरी के लिए निकाल दिया हूँ, जिससे दोस्तों हम इसको पावर देंगे। और स्पीकर के वायर मैंने 2 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो स्पीकर के वायर हमने कनेक्ट किए हैं वो डायरेक्ट हमें स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, जो ऑडियो मॉड्यूल है हमें यहाँ पर इस पीवीसी पाइप पे इसको इस तरीके से चिपका देना है। और जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसके नीचे भी हमें थोड़ी सी ग्लू गन लगाकर इसको अच्छे से यहाँ पर चिपका देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 12 वोल्ट का सर्किट है इसके कनेक्शन करने हैं। तो 12 वोल्ट के जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर 2 वायर निकले हुए, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस के आपको निशान जो मिलेंगे, तो दोनों पॉइंट पे हमें इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जो प्लस वाला पॉइंट है उसको प्लस पे कनेक्ट कर देना है यहाँ पर बैटरी का, और जो माइनस का उसको माइनस पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। और उसके बाद मैंने बॉक्स ले लिया हूँ और बॉक्स के अंदर मैंने पहले ही होल कर दिया हूँ, जिससे इसके अंदर हम ऑन ऑफ स्विच और चार्जिंग सॉकेट को लगा सके। तो यहाँ पर दोस्तों ऑडियो मॉड्यूल को ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस तरीके का स्विच का यूज करूँगा, इसलिए मैंने इसको लगा दिया हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट का यूज़ करूँगा, तो इसको भी हम इसके अंदर लगा लेते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों एक मैंने यहाँ पर एलईडी ले ली है और उसकी जो मैंने प्लस वाली लेंथ पर एक 1 K का रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ, जिससे दोस्तों हमें चार्जिंग इंडिकेटर का पता चल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं। और फिट करने के बाद दोस्तों इसकी जो माइनस वाली लेंथ है उसको हम चार्जिंग सॉकेट के जो है माइनस वाली लेंथ पे सोल्ड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो प्लस वाली पॉइंट है इसको चार्जिंग सॉकेट के प्लस वाली पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं एक डायोड ले रहा हूँ, आपको थोड़ा मोटा डायोड का यूज करना है इसमें, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो सिल्वर वाली पट्टी है उसको ऊपर रखना है और खाली पट्टी को आपको प्लस वाले पॉइंट पे इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद दोस्तों इससे पावर के लिए मैं 2 वायर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर माइनस वाली लेंथ पर मैं एक वायर को सोल्ड कर देता हूँ, और जो प्लस वाला पॉइंट है उसको डायोड के आगे वाली लेंथ पर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। और सोल्ड करने के बाद दोस्तों सीधे जो वायर हैं यहाँ पर हमें बैटरी के साथ इनको कनेक्ट कर देना हो, जिससे दोस्तों हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट के पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पर सर्किट पर। तो प्लस माइनस का ध्यान देते हुए मैं यहाँ पर इनको दोनों पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑडियो है यहाँ पर जो ब्लूटूथ स्पीकर वाले कनेक्शन हमें करने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक बैटरी के साथ हमें इसके कनेक्शन करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये 5 वोल्ट से चलता है और हमारी बैटरी 3.7 वोल्ट से भी की होती है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इससे चल जाएगा।
तो यहाँ पर जो मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ और इसका जो माइनस वाला पॉइंट है उसको मैंने ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पर जो एक सिंगल वायर को मैं इस तरीके से दूसरे ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट करके इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जिससे दोस्तों हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो यहाँ पर बैटरी से हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो सर्किट को हम इस तरीके से चिपका देते हैं ग्लू गन से, और यहाँ पर दोस्तों बैटरी को भी हमें अच्छे से ग्लू गन से पहले चिपका देना है और यहाँ पर इस तरीके से चिपका देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए, देख सकते हो। अब हमें क्या करना होगा, इसको बंद कर देना है और फेविक्विक की सहायता से इसको अच्छे से यहाँ पर चिपका देना है, क्योंकि हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट यहाँ पर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको चिपका लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पावर बैंक बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और एक बार इसका आप लुक देख सकते हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने में लग रहा है। एक तरफ यहाँ पर जो यूएसबी लगा हुआ है, एक तरफ यहाँ पर स्पीकर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ ये कैसा काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी चार्जिंग को टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसी पिन लगाता हूँ देख सकते हो यहाँ पर जो है येलो कलर की लाइट जल गई है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 12 वोल्ट के अडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं एक डाटा केबल को ले लिया हूँ, आप डाटा केबल को देख सकते हो, कोई फेक वीडियो नहीं, बिल्कुल रियल वीडियो है। कभी आप इसको फेक वीडियो समझे तो इसलिए मैंने आपको डाटा केबल को दिखा दिया हूँ और इस तरीके से मैंने इसके अंदर यहाँ पर यूएसबी के अंदर लगा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना मोबाइल फ़ोन को ले लिया और जैसे मैं इसके साथ पिन को कनेक्ट करता हूँ देख सकते हो हमारा मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है, कोई भी दिक्कत गाइस नहीं आ रही है और काफ़ी फास्ट से दोस्तों ये चार्ज होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा 12 वोल्ट का सर्किट यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चार्ज होगा और दोस्तों जब ये काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज होगा और इसके साथ यहाँ कोई भी दिक्कत आपको देखने में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ और इसके साथ जो हमने स्पीकर को कनेक्ट किया हूँ, तो इसी स्पीकर की भी आपको मैं साउंड सुनाता हूँ कैसी इसकी साउंड है। तो सिंपली यहाँ पर पहले मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ देख सकते हो ये ऑन हो गया है। अब दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसके आपको साउंड को सुनाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ को खोलते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं मोबाइल फ़ोन का लॉक खोल लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ब्लूटूथ को खोलते हैं। तो ब्लूटूथ पहले से यहाँ पर खुली हुई थी, तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है, देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसको पहले भी कनेक्ट किया हूँ, तो इसलिए दोस्तों ये कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पर मैं अब इसके जो है सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको कैसा है इसकी साउंड है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे ही सॉन्ग प्ले करूँगा तो इसकी आप साउंड सुन सकते हो कैसी इसकी साउंड है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।